लेकिन इंडिया जो है वो उसने स्क्वीज करना शुरू कर दिया बांग्लादेश को। इंडिया ने बांग्लादेश के लिए ऑप्शंस बंद करना शुरू कर दी। बांग्लादेश के जो ट्रेड मिनिस्टर है भाई घुटनों पे आ गए हैं और इल्तिजा पे इल्तिजा कर रहे हैं कि काइंडली ये जो फैसिलिटी है इसको दोबारा बहाल किया जाए, क्योंकि बांग्लादेश को सालाना 17,000 करोड़ का नुकसान होगा और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इंटरनेशनल रिलेशन में जो है हम जब किसी चीज़ की बात करते हैं तो हमें जो है इतना जो है सेंस होना चाहिए कि हम उसके मुकाबले में है या नहीं। इस वक्त बांग्लादेश के माल से भरे हुए ट्रक इंडिया के बॉर्डर पर खड़े हैं और वापस जाने के लिए मजबूर है कि बांग्लादेश जो है चाइना को जी फैसिलिटेट कर रहा है अपने बॉर्डर पर, चिकन नेक कॉरिडोर पर। इंडिया कभी भी बॉर्डर को लेकर रिस्क नहीं लेता। उन्होंने कि बांग्लादेश ने पाकिस्तानियों के लिए जो वीजा रूल्स हैं वो इंतहाई नरम कर दिए हैं। अगर आज आपने बांग्लादेश जाना है, आज आप वीजा अप्लाई करें, कल आपको वीजा मिल जाएगा। और बांग्लादेश के बॉर्डर पर बांग्लादेश की साइड से ट्रक्स की लाइन लगी हुई है जिसमें चीजें गलती सड़ती नजर आ रही है और मिलियन ऑफ डॉलर जो है बांग्लादेश के लॉस में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान से तकरीबन 4.5 बिलियन डॉलर मांग रहा है। और वो किस चीज के मांग रहा है? जो ट्रेड वार है वो जो है फिर से बहाल होनी चाहिए और जो है फ्री ट्रेड होनी चाहिए, जितनी भी जो है हमारे सब कॉन्टिनेंट जो है उसमें होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लेकिन बांग्लादेश को जो है वो अकल नहीं आई। बांग्लादेश ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। अब देखें कि यूनुस ने जाके चाइना के अंदर किस तरह की स्टेटमेंट दी है। अगर ये 4.5-5 अरब डॉलर के एसेट्स हैं तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी मजीद मुश्किल में जा सकती है। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद हुई है उसके कारण बांग्लादेश को करोड़ों का नुकसान हुआ है, जिसके कारण बांग्लादेशियों ने अब रोना गाना चालू कर दिया है। और अब बांग्लादेश के ट्रेड मिनिस्टर भी भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगे हैं ताकि भारत इस फैसिलिटी को वापस से चालू कर दे। बांग्लादेश से आने वाले सारे सामान के ट्रक भारत की बॉर्डर पर खड़े हैं, जहाँ से अब उन्हें वापस जाना पड़ रहा है। ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद हो जाना, ऐसे सामान से भरे हुए ट्रक वापस जाना बांग्लादेश के लिए एक बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर ऐसा ही सब चलता रहा तो बांग्लादेश के ऐसे दिन आ जाएंगे कि वो अब भिखारियों से भीख मांगने लगेगा। बांग्लादेश जो है पाकिस्तानियों से पैसे की डिमांड कर रहा है। जो देश खुद ही दूसरे देशों से पैसे उधार लेकर अपना देश चला रहा है, वो बांग्लादेशियों को कैसे ही पैसे दे सकता है। अब तो पाकिस्तान मीडिया का भी ये कहना होगा कि बांग्लादेश ने भारत से पंगा लेकर बहुत ही गलत किया है। बांग्लादेश के यूनुस ने जो चाइना जाकर भारत के खिलाफ जहर उगला था वो उसे नहीं उगलना चाहिए था। उसने भारत के खिलाफ बहुत सी बातें कही थी और कहा था कि बांग्लादेश के बिना भारत नहीं चल सकता। बांग्लादेश भारत का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और बांग्लादेश ने चाइना को इन्विटेशन दिया था कि वो भारत के चिकन नेक पर आ सकते हैं। यूनुस ने भारत के खिलाफ बातें कर और चाइना को भारत के चिकन नेक कॉरिडोर पर आने की इजाजत देकर ही बहुत बड़ी गलती कर दी थी। बांग्लादेश ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। भारत ने इतना सब हो जाने के बाद भी अभी भी बांग्लादेश पर कुछ कड़ा एक्शन नहीं लिया है और यही सब देखकर बांग्लादेश अब भारत को हल्के में ले रहा है। यूनुस सोचता है कि वो जितना मर्जी चाहे जो भी कर ले, पर भारत उसके खिलाफ कुछ बड़ा एक्शन नहीं लेगा क्योंकि बांग्लादेश उसके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। और यही सोच अब धीरे धीरे करके उसको भारी पड़ रही है। भारत के खिलाफ बोलकर सिर्फ एक फैसिलिटी बंद हो जाने के कारण यूनुस को इतना बड़ा लॉस हुआ है, तो आगे आप देखिएगा क्या क्या होगा। ये तो बस शुरुआत हुई। अगर यूनुस के होश जल्दी ठिकाने नहीं आए तो यूनुस अपने साथ बांग्लादेश को भी ले डूबेगा। बांग्लादेश की बहुत सी जरूरी चीजें अब भी भारत ही प्रोवाइड कराता है। अगर भारत उन्हें भी बंद कर दे तो बांग्लादेश के लेने के देने हो जाएंगे। बाकी दोस्तों, इतना लॉस होने के बाद क्या यूनुस की अकल ठिकाने आ जाएगी या फिर वो अब भी चाइना से दोस्ती करना पसंद करेगा? इस पर आपकी क्या राय है, आप ये कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंडिया ने बांग्लादेश के साथ होने वाली ट्रांसशिपमेंट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था, जिसके बाद एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि इंडिया के इस फैसले की वजह से बांग्लादेश की एक्सपोर्ट कॉस्ट जो है वो 20 से 25% तक बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से बांग्लादेश को सालाना 17,000 करोड़ का नुकसान होगा और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इस वक्त बांग्लादेश के माल से भरे हुए ट्रक इंडिया के बॉर्डर पर खड़े हैं और वापस जाने के लिए मजबूर है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी जो इंडिया ने बांग्लादेश को 2020 में दी थी वो सस्पेंड होगी। और आज की ताज़ा तरीन खबर ये है कि बांग्लादेश के जो ट्रेड मिनिस्टर है भाई घुटनों पे आ गए हैं और इल्तिजा पे इल्तिजा कर रहे हैं कि काइंडली ये जो फैसिलिटी है इसको दोबारा बहाल किया जाए, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर बांग्लादेश की साइड से ट्रक्स की लाइन लगी हुई है जिसमें चीज़ें गलती सड़ती नजर आ रही है और मिलियन ऑफ डॉलर जो है बांग्लादेश के लॉस में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वजह सिर्फ ये है कि बांग्लादेश जो है चाइना को जी फैसिलिटेट कर रहा है अपने बॉर्डर पर, चिकन नेक कॉरिडोर पर। इंडिया कभी भी बॉर्डर को लेकर रिस्क नहीं लेता। उन्होंने बार बार बांग्लादेश को कहा कि छोटे बच्चे हो तुम्हें माफ़ किया, लेकिन चाइना के मामला जब भी होता है वो पाकिस्तान में सी पैक का हो या फिर चिकन नेक कॉरिडोर पर चाइना की एयरबेस का, इंडिया जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूड में आ जाता है। और ये जो ट्रेड अटैक है मुझे लगता है इसके बाद जो है या तो यूनुस सरकार बिल्कुल ही एंटी हो जाएगी या फिर जी बिल्कुल मालदीव की तरह वो सॉरी करेंगे और फिर भी आप बड़े भाई और हम छोटे भाई का रिश्ता भी देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल रिलेशन में जो है हम जब किसी चीज़ की बात करते हैं तो हमें जो है इतना जो है सेंस होना चाहिए कि हम उसके मुकाबले में है या नहीं। हाँ,
ऐसा एग्री। हाँ और दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश हो या इंडिया हो या जो भी कंट्री हो, तो जो ट्रेड वार है वो जो है एक लिमिट तक होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है जो आम लोग होते हैं हाँ। वो जो है हमारे पास जो है मुतासर होते हैं। ठीक हो गया। अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से जो है आम लोग मुतासर हो तो उसका कोई जो है जवाब नहीं बनता हमारे हाँ पास। हाँ और उसके अलावा जो है मैं तो कहता हूँ कि जो है जो ट्रेड वार है वो जो है फिर से बहाल होनी चाहिए, और जो है फ्री ट्रेड होनी चाहिए, जितनी भी जो है हमारे सब कॉन्टिनेंट जो है उसमें होनी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ डिफरेंट रिसोर्सेज है, हर एक के साथ ठीक है सर। देखिए, इससे इंडिया का माइंडसेट भी पता चलता है कि 1 साल से एंटी इंडिया के खिलाफ बोलने वाला मुल्क कोई इंडिया ने एक्शन नहीं दिया। बस एक दफ़ा बोला कि हिंदुओं का ख्याल रखें, ऐसा मत करें। लेकिन आज उन्होंने जब उनका कितना भी एक ही स्क्रू टाइट किया है तो वो रोने बिलकने लगे हैं। अभी तो अडानी इनको बिजली दे रहा है, अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है सारी की सारी इंडिया में है। तो अब ये बांग्लादेश को समझ नहीं आ रहा कि उसने किस मुल्क से पंगा ले लिया है। अगर आप जो है इतनी पावर रखती नहीं हो और फिर आप जो है जो एशियन जेंट है उनके साथ जो है आप पंगा ले लेते हो, तो आपको देखना चाहिए कि आप जो है मतलब फिर करोगे क्या। सर आप ये देखें कि इंडिया ने कई बार बांग्लादेश को सॉफ्ट नोट पर समझाने की कोशिश की, अपने ऑफिशियल्स को जो है वो बांग्लादेश भेजा, लेकिन बांग्लादेश को जो है वो अकल नहीं आई। बांग्लादेश ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। अब देखें कि यूनुस ने जाके चाइना के अंदर किस तरह की स्टेटमेंट दी है, जिसका रिएक्शन ये हुआ है कि इंडिया ने उनके साथ ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया, उनकी हर तरह से जो उनके तजारती रास्ते हैं वो बंद कर दिए। अब बांग्लादेश को $मिलियन का नुकसान उठाना पड़ रहा है। बेसिकली ना इस चीज़ को इस तरह से जो है ना वो पहले हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान और इंडिया जो है ना वो अगर आपस में जो है ना वो उनका कश्मीर इश्यूज को जो है ना वो अगर रिजॉल्व कर ले तो वो एक दूसरे को जो है ना वो किस तरह से जो है ना वो पॉवर्टी ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी जो है ना वो आबादी है। लेकिन क्या होता है कि हमारे जो है ना वो ईगोज होते हैं जिनको जो है ना वो हम जो है ना वो रखते हैं, आगे रखते हैं। और दूसरा लेकिन जो है अगर आप एक अल्टरनेट वे जो है वो कर रहे हैं, इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर रहे हैं, और आप इस पोजीशन पर है कि आप बंद कर भी सकते हैं, जिस तरह चाइना है और इंडिया है। अगर चाइना जो है इंडिया के साथ ट्रेड बंद करे तो वो उस पोजीशन पे है, ठीक है ना। आपने जो है अपने रिलीजियस डिफरेंस जो है वो साइड पे रखने हैं, लेकिन ये भी देखना है कि जो है अभी हमारा मुल्क जो है वो इस चीज़ को जो है बेयर कर सकता है या नहीं कर सकता। अब चाइना और बांग्लादेश क्लोज आ रहे हैं, तो इनकी क्लोजनेस से बांग्लादेश को फ़ायदा होगा या इंडिया और गुस्से में आएगा और बांग्लादेश के लिए ट्रेड में मुश्किलात? नहीं, डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि डेफिनेटली फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जो जितना भी जो है हमारे पास स्टेट ऑफ मलाइका है, जितना भी ये एरिया है, चाइना वहाँ पर पहले से जो है वो इंटरेस्टेड है, ठीक है ना। अगर जो है बांग्लादेश को ये मौका मिल रहा है चाइना के साथ दोस्ती मिलाने का, तो मैं कह रहा हूँ कि जो है बांग्लादेश को जो है ये जो है वो करना चाहिए, चाइना के साथ जो है दोस्ती करनी चाहिए, ठीक है और ना। इंडिया से ताल्लुक तोड़ देना चाहिए। इस तरह डायरेक्ट ताल्लुक तो नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन अगर जहाँ से उनको ज़्यादा फ़ायदा मिले, मैं तो कह रहा हूँ कि वहाँ पर उसको जाना चाहिए। चलिए, फ़ायदे की मसला ये नहीं है, मसला ये है कि बांग्लादेश और इंडिया की जो वॉर है वो बहुत बढ़ती चली जा रही है। मुझे लगता है जैसे आप कह रहे हो कि उन्होंने एक बहुत बड़े मुल्क को ललकारा है। इंडिया बहुत बड़ा ट्रेड मार्केट है, बांग्लादेश बहुत छोटे है। अब जैसे इंडिया ने उनके ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद कर दी, कल इंडिया उनकी बिजली बंद कर देगा, टेक्सटाइल बंद कर देगा, तो ये मुल्क इस ट्रेड वॉर को बर्दाश्त कर सकता है। और क्योंकि शेख हसीना जब थी तब तक सब अच्छा चल रहा था, डॉक्टर यूनुस को बड़े मसले हैं इंडिया से। देखिए, फ़िलहाल तो मैं कह रहा हूँ कि जो ट्रेड वार जो है बहाल होनी चाहिए, लेकिन जो बांग्लादेश की पॉलिसी है उसकी मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि जो है वक्तन फ़वक्तन जो है उसको जो है एक अलग जो है सॉवरेन स्टेट बनानी चाहिए, कि जितनी भी मतलब आपको जो है एक अल्टरनेट मार्केट जो है वो इसके साथ हो, बांग्लादेश के साथ हो। बांग्लादेश की जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो भी जो है यूरोप में बड़ी ग्रो कर रही है, ठीक है ना। तो इंडिया को अपनी ग्रो कर रही क्राइसिस के बाद ये टैग वार चल रही है बिटवीन बांग्लादेश और जो है ना वो इंडिया, इसमें ज़्यादातर जो है ना वो बांग्लादेश जो है ना वो अपने आप को जो है ना वो लीड कर रहा है। इन अ सेंस ये आप कह दो कि इंडिया जो है ना वो स्टिल जो है ना वो अच्छे रिलेशनशिप रखना चाहता था सीना के जो है ना वो उतरने के बाद भी, इसीलिए जो है ना वो इंडियंस जो है ना वो मिले भी, उनके जो है ना वो इंडियन ऑफिशियल विजिट भी जो है ना वो बांग्लादेश के हुए आफ्टर हसीना जो है ना वो, इवन के अभी जो है ना वो रिसेंटली मोदी भी जो है ना वो मिला। लेकिन क्या है कि बांग्लादेश अपना स्टांस इस तरह से लेके बैठा हुआ है, वो कहते हैं कि हमारी सॉवरेनिटी का मसला है, कि हमारा जो है ना वो एक जो वो बेसिकली उसको जो है ना वो मुलजिम समझ रहे हैं। वो कहते हैं कि वो जो है ना वो इंडिया ने उसको जो है ना वो बना दी हुई है, हम हसीना वाजिद को एग्जैक्टली जो है ना वो कहते हैं कि हम जो है ना वो उनके लिए जो है ना वो उनको वापस बुलाने के लिए, क्योंकि उनकी ट्रीटीज जो है ना वो साइन हुई हैं। क्योंकि इससे पहले तो समझा जाता था ना कि जितना बायलैटरल जो है ना वो रिलेशन ढाका और दिल्ली का है ना, इससे ज़्यादा तो वो कहते थे कि कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ही नहीं है जितना जो है ना वो पहले पास में रहा है।